कांगो नदी में एक दिल दहलाने वाला हादसा। एक लकड़ी की नाव जिस पर सवार थे 500 लोग अचानक आग की लपटों में घिर गई और पलटकर डूब गई। अब तक 148 लोगों की मौत की पुष्टि और सैकड़ों लापता। क्या थी इस त्रासदी की वजह और क्यों कांगो में बार बार हो रहे हैं ऐसे हादसे? मंगलवार की रात कांगो नदी के पास ममडाका शहर में यह भयानक हादसा हुआ। एक मोटर चलित लकड़ी की नाव जिसमें 500 यात्री सवार थे अचानक आग की चपेट में आ गई। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक आग तब लगी जब एक महिला नाव पर खाना बना रही थी। चिंगारी ने पास रखे ईंधन को छुआ और देखते ही देखते पूरी नाव आग की लपटों से घिर गई और पलट गई। और देखते ही देखते पूरी नाव लपटों में घिर गई। घबराहट में यात्री नदी में कूद पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता था। हादसे के बाद नाव पलट गई और सैकड़ों लोग पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीमें और रेड क्रॉस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 148 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई बच्चों समेत यात्री पानी में डूब गए या आग में जल गए। बचे हुए लोग, जिनमें ज्यादातर बुरी तरह से झुलसे हैं, ममडाका के टाउन हॉल में अस्थायी शेल्टर में हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इन झुलसे लोगों को अब तक कोई मानवीय मदद नहीं मिली है। सीनेटर जीन पॉल बोकेत्सु बोफिली ने इस हादसे को कांगो की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया है। उन्होंने कहा, 150 से ज्यादा बचे हुए लोग तीसरी डिग्री के जख्मों के साथ जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन मदद का नामो निशान नहीं। यह सवाल उठता है, क्या कांगो की सरकार और प्रशासन इस त्रासदी से कोई सबक लेगा? कांगो में नाव हादसा कोई नई बात नहीं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की कमी के चलते लोग नदियों पर पुरानी जर्जर लकड़ी के नावों पर यात्रा करते हैं। ये नावें अक्सर जरूरत से ज्यादा भार ढोती हैं और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करती। लाइफ जैकेट्स तो दूर, कई बार नावों में बुनियादी सुरक्षा उपकरण भी नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी त्रासदियां तब तक नहीं रुकेंगी जब तक सरकार इन नावों की स्थिति और नियमों पर सख्ती नहीं करेगी। हादसे के बाद बचे लोगों को ममडाका के स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां भी हालत बदतर। ज्यादातर अस्पतालों में न दवाइयां हैं, न ही पर्याप्त डॉक्टर। एक स्थानीय नेता जोसेफ लोंकोडो ने बताया कि कई शवों को दफनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं। कुछ शव तो इतने जले हुए हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कांगो की टूटी फूटी व्यवस्था की दर्दनाक कहानी है। 148 जिंदगियां खो गईं, सैकड़ों परिवार बिखर गए, और सवाल वही, आखिर कब तक? क्या सरकार अब भी चुप रहेगी? क्या इन पुरानी नावों को और लापरवाही को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? या फिर कांगो की नदियां ऐसे ही त्रासदी की गवाह बनती रहेगी? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें कम हो रही हैं। कांगो नदी, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, अब खून और आंसुओं से लाल हो चुकी है। दुनिया इस त्रासदी को देख रही है, लेकिन क्या इससे कोई सबक लिया जाएगा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।